बिल्कुल भी। इनका कुछ 7-8 दिन पहले मुझे एक मैसेज आया बिना किसी नंबर के। उस पर लिखा था कि मैं सो एंड सो हूँ, क्या आप, मैं यूजुअली बिना नंबर के जो फ़ोन होते हैं उनको आप उठाते नहीं हैं, पर मेरे दिल ने कहा कि उठा लेना चाहिए। उसका कनेक्शन कुणाल जी से बिल्कुल नहीं था, इनके ग्रैंडफादर से था। इन्होंने मुझे कहा कि सच बोल रहा हूँ, मैं सच बोलता हूँ क्योंकि दिल से बोलता हूँ। तो आपने मुझे समझाया कि ऐसे ऐसे मैं ऐसे एमएलए हूँ, मेरे फादर इतने साल से हैं, मेरे ग्रैंडफादर इतने साल से हैं और मेरे ग्रैंडफादर ने ये सब किया है, और मैं एक काम करता हूँ, एक दूसरे एक्टर से भी आपको फ़ोन करवाता हूँ। मैंने कहा फिर तो मैं बिल्कुल नहीं आऊँगा, मैं आपके कहने पर तो बिल्कुल आ सकता हूँ, क्योंकि मेरा अपने ग्रैंडफादर से कनेक्शन बहुत कमाल का रहा है। और मेरी आज की जितनी भी उपलब्धि है उसमें मैं कहूँगा कि 90% जो कंट्रीब्यूशन है वो मेरे ग्रैंडफादर का है। इनफैक्ट हम सबकी ज़िंदगी में ग्रैंडफादर का कनेक्शन या ग्रैंडमदर का कनेक्शन, तो मैं खुशकिस्मत था कि मेरा जीवन शुरू के 19 साल मैं अपने ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर के यहाँ रहा। हम लोग संयुक्त परिवार में रहते थे और मैंने रामायण महाभारत की कहानियाँ उनसे सीखी थी। वो पहले इंसान थे जिनको मैंने वो पेट घुमाते हुए देखा था, योगा करते हुए। रामदेव जी ने तो बाद में घुमाया था। और हम छोटे से घर में 14 लोग रहते थे, बहुत छोटा था, इतना सा ये 14, और बाहर एक मंदिर था और 14 लोग रहते थे, तो आपस में टकराते थे, दादाजी, चाचाजी, ताई जी। तो उन्होंने एक नियम बनाया, जब टकराओ गले लग जाओ। तो मेरा पूरा बचपन अपने कज़न्स को, अपने चाचा ताया को गले लगाते गुजरा, तो उसमें एक इनसिक्योरिटी कभी नहीं आई। और वो कहते थे अगर कुछ चाहिए तो मेरे साथ शीर्षासन करो। तो वहाँ से भी कुछ सीखा। उसके बाद जब मैं मुंबई आया, आज मुझे मुंबई आए हुए कम से कम 3 जून 1981 को मैं यहाँ आया था, मुझे 45 साल हो गए। और इसमें एक किस्सा बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो बोल के फिर मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। सर, मैं देवेंद्र जी, जब मैं यहाँ काम ढूंढ रहा था तो काम मिल नहीं रहा था। जितने लोगों के घर जा सकता था, खाना खा सकता था, खाना खा लिया था। फिर उन्होंने कहा बस कर भाई, अब कहीं और रह। तो फिर मैं 27 दिन रेलवे प्लेटफॉर्म पे रहा था, बांद्रा ईस्ट में। एक वहाँ बेंच था, मैं 1:40 पर उस बेंच पे सोने जाता था, क्योंकि आखिरी ट्रेन, लोकल ट्रेन तब ख़त्म होती थी, रुकती थी। और 4:40 पे मैं उधर से उठ जाता था, 2-3 घंटे की नींद में। तो मैं गोल्ड मेडलिस्ट था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, पढ़ा लिखा था, वर्ल्ड लिटरेचर के बारे में जानता था। तो मैं प्लेटफॉर्म पे रहा था, मैं बहुत डिमोरलाइज्ड, डिमोटिवेटेड और ह्यूमिलेटेड महसूस करता था। तो मैंने दादाजी को एक खत लिखा। मैंने कहा दादाजी, ये क्या जीवन है, मैं इतनी मेहनत करके यहाँ आया हूँ और मैं यहाँ रेलवे प्लेटफॉर्म पे रह रहा हूँ मुंबई में। तो मैं ये शहर छोड़ के जाना चाहता हूँ और मैं वापस चला जाऊँगा दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, शिमला, मगर यहाँ नहीं रुक सकता मैं। तो उन्होंने मुझे एक चिट्ठी लिखी थी किरण जी के एड्रेस पे, वो मेरी दोस्त थी उन दिनों। उस चिट्ठी में एक लाइन थी जिसने मेरा पूरा पर्सपेक्टिव, पूरी थिंकिंग चेंज कर दी। उन्होंने लिखा कि बेटा, तेरे घर वालों ने, तेरे पिताजी ने अपनी घड़ी बेची है, तेरी माँ ने अपने कंगन बेचे हैं तुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए, और तूने बहुत मेहनत की है। तू अब यहाँ आ गया है, 1.5 साल से मुंबई में रह रहा है। मुंबई का दिल बहुत बड़ा है, तुझे काम मिलेगा। और एक बात याद रख, भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता। तो कुणाल जी, मैं आपके दादाजी को नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ, उनकी उपलब्धियों को। कहाँ अभी जो हमने वीडियो देखा उसमें ऐसी शुरुआत होती है, और अगर हम अपने आप को ऐसा ही रखें तो हम कहीं से कहीं पहुँच सकते हैं। मैं देवेंद्र जी को भी कान में भी कुछ बोला था, मगर मैं अपने मन तक ही रखूँगा उस बात को। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय महाराज, जय हिंद।